और आगे बढ़ते हैं, आपको चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी मिलिट्री सुपर पावर वाली जंग के बारे में बताते हैं। ये बात तो दुनिया जानती है कि चीन की मंशा ताइवान पर बहुत जल्द कब्जा करने की है, लेकिन चीन की इस मंशा में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है और अब वहां ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। जिनपिंग से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में चीन ने सीधे अमेरिका को चुनौती देने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अमेरिका को आसमान और जमीन में टक्कर देने की बड़ी योजना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चीन और ताइवान के बीच तनाव इस कदर है कि यहां किसी भी दिन जंगी ज्वाला भड़क सकती है। ताइवान पर कब्जे की मंशा से ही चीन इस द्वीप के इर्द गिर्द कई बार वॉर ड्रिल कर चुका है। जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक ताइवान की सैन्य घेराबंदी कर चुका है। ताइवान को जिनपिंग के इरादे खतरनाक दिख रहे हैं, इसलिए 3 दिन पहले ताइवान की ओर से अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उम्मीदों भरे बयान जारी हुए, जिसमें कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद ट्रंप को अपना चुनावी वादा निभाना होगा। ताइवान की रक्षा के लिए चीन के विरुद्ध कड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने के बाद ताइवान की सुरक्षा में क्या फैसला लेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन चीन को भी ये बात मालूम है कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान पर कब्जे की उसकी राह उतनी आसान नहीं होने वाली। शायद इसीलिए चीन ने अब सीधे अमेरिका को सैन्य चुनौती देने का मन बनाया है। इससे जुड़ी बीजिंग की हाल फिलहाल की 3 बड़ी खबरों पर गौर करना जरूरी है। यह चीन का सबसे आधुनिक HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम है। चीन की बेहद आधुनिक और नई वायु रक्षा प्रणाली, जिसे चीन जुहाई में 12 नवंबर से होने वाले एरोस्पेस शो में दुनिया के सामने पेश करने वाला है। लेकिन इसके वीडियो अभी से वायरल हो रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार HQ-19 में मल्टी लेवल अटैक को रोकने की क्षमता है। इसमें अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तरह ही हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। यानी चीन का HQ-19 असल में अमेरिकी थार्ड सिस्टम को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। वही अगर थर्ड की बात करें तो यह अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हाल ही में ईरान से मिलने वाली मिसाइल चुनौतियों को देखते हुए इजरायल में तैनात किया गया है। थर्ड छोटी, मध्यम और कुछ हद तक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस के अनुसार एक थर्ड बैटरी में 95 सैनिक, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, यानी कि हर लॉन्चर पर 8 इंटरसेप्टर के अलावा एडवांस रडार सर्विलांस और एक टैक्टिकल फायर एलिमेंट शामिल है और ये हिट टू किल वाली शक्ति से लैस है। थर्ड की इन्हीं खूबियों से चीन के HQ-19 की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चीन यहाँ सिर्फ अमेरिकी थर्ड को ही चैलेंज नहीं दे रहा है। दो दिन पहले ही चीन से एक और वीडियो वायरल हुआ। यह है चीन का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35। 12 नवंबर को जुहाई में होने वाले एरोस्पेस शो में चीन इसकी भी उड़ान दिखा सकता है। J-35 की खासियत क्या है, ये लड़ाकू विमान अमेरिका को चैलेंज कैसे है, ये भी सुनिए। J-35 असल में अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 लाइटनिंग 2 का डुप्लीकेट वर्जन बताया जा रहा है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि चीन ने अमेरिकी F-35 लाइटनिंग की तकनीक चुराकर ही J-35 का निर्माण किया है, क्योंकि आकार और तकनीक के मामले में चीनी लड़ाकू विमान J-35 अमेरिकी F-35 जेट जैसा ही है।
F-35 की तरह ही J-35 एक मल्टी रोल मध्यम आकार का स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीनी मीडिया के अनुसार इसके दो वर्जन हैं, J-35A वायुसेना के लिए और J-35B नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए बनाया गया है। इसकी एयर पावर के बारे में चीन की ओर से अभी और ज्यादा खुलासे नहीं किए गए, लेकिन ये कितना ताकतवर हो सकता है इसे अमेरिकी F-35 की शक्ति को जानकर समझा जा सकता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 के 3 संस्करण हैं। F-35A जो पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, F-35B जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है और F-35C जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है। F-35 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे रडार पर खोज पाना मुश्किल है। एडवांस सेंसर, इंफॉर्मेशन फ्यूजन और नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस है। सिंगल सीट, सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान है जिसकी मारक क्षमता सटीक है। अगर बात करें अमेरिकी F-35 और चीनी J-35 में अंतर की, तो जानकारों का मानना है कि चीनी लड़ाकू विमान में F-35 की तरह शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता नहीं है। बाकी सारी शक्तियां समान हैं। अब यहां पर सवाल यह भी है कि इन शक्तियों को पाकर चीन क्या रूस और अमेरिका की तरह मिलिट्री सुपर पावर बनने की भी हसरत रखता है, क्योंकि इसी कड़ी में चीन ने हाल ही में अपने एडवांस रडार सिस्टम को भी दुनिया को दिखाया है। चीन का दावा है कि यह रडार सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है, जबकि F-35 की खूबी यही है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता। और दूसरी बात, ये मोबाइल रडार सिस्टम है जिसकी पहली तस्वीर वायरल होने पर वॉशिंगटन डीसी तक चीन की मंशा को लेकर बहस तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।